क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के और क्रिप्टो मार्केट के? बात करने वाले हैं क्या अपडेट्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या सेंटीमेंट बना हुआ है। नया वीक शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं हम सेकंड वीक के अंदर आ चुके हैं मई मंथ के, है ना। तो मई मंथ का फर्स्ट वीक बीत चुका है ऑलमोस्ट। और अब अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं वो $63,900 पे चल रहे हैं और $65,000 के हाई लगाए थे। आज की अगर आप कैंडल देखोगे तो वो ग्रीन का रुख ले रही है और हो सकता है ये कैंडल रात रात में और ऊपर आ जाए या कल परसों तक, ठीक है, हम इन लेवल्स पे आ जाएं, यानी 67,000 बिटकॉइन हिट कर दे। तो हमारा ऑलरेडी प्रिडिक्शन है 67 से 70,000 बिटकॉइन कहीं ना कहीं सेकेंड वीक में दिखा सकता है ना। यानी यूँ लगा लीजिए 20 मई से पहले, है ना, मिड का जो टाइम है 10 से 20 मई का जो टाइम बीच का टाइम होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 15 मई को सीपीआई नंबर्स भी आने वाले हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर सीपीआई से पहले बिटकॉइन हिट कर लेता है 70,000 को, ठीक है। तो ये लेवल चल रहे हैं इस टाइम पे बिटकॉइन के। और कौन कौन से गेनर्स चल रहे हैं और क्या अपडेट्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे टॉप गेनर्स की। आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में आया है मार्केट के अंदर IQ50। जी हाँ, IQ50 के लेवल 20% ऊपर चल रहे हैं। TRB $111 पे पहुंच चुका है और 18% ऊपर है। टर्बो आ चुका है साथ में IQ50 के 18%। VGX 17%। पावर की बात करूं 13% चल रहा है। ENA के प्राइस फिर से यहाँ पे बढ़ते हुए, और अभी हमने डिस्कस किया था 5 कॉइन्स जिनमें पंख लग सकते हैं और उनमें से ENA को पंख अभी लग गए हैं। $0.98 पे आ चुका है। सिली की बात करूं 11% चल रहा है और ZKF 11%। तो सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन ETF की क्या कहानी रही है। और 9 ETF ने ऐड किए 4,412 बिटकॉइन $280 मिलियन के। और ग्रे स्केल ने ऐड किए 979 बिटकॉइन $62 मिलियन के और करेंटली होल्ड करता है 2,92,000 बिटकॉइन $18 बिलियन के, और मार्किंग द फर्स्ट टाइम ही एडिड बिटकॉइन। और ग्रे स्केल ने बिटकॉइन ऐड किए, बहुत बड़ा और विचित्र कहानी हो गई। मतलब पिछले मैं 2-3 महीने की बात करूं जब से अप्रूवल मिले हैं तो ग्रे स्केल ने हर दिन बिटकॉइन डिक्रीज ही किए हैं। आज पहली बार इतने दिन के बाद यहाँ पे, है ना, विचित्र घटना घटी है ये मार्केट के अंदर। और फिडेलिटी ने ऐड किए 1,574 बिटकॉइन 1574 बिटकॉइन 99 मिलियन डॉलर के, और करेंटली होल्ड करता है 1,52,000 बिटकॉइन। नेक्स्ट अपडेट है, ए वेल और इंस्टीट्यूशन रिसीव 2,261 BTC $149 मिलियन के, $66,000 के ऊपर फ्रॉम फ्लो ट्रेडर्स इन द पास्ट 2 मंथ, है ना। तो 2,261 बिटकॉइन $149 मिलियन के एक तरह से रिसीव हुए हैं, वो भी $66,000 के ऊपर फ्रॉम द फ्लो ट्रेडर इन द पास्ट 2 मंथ। तो नेक्स्ट अपडेट का अगर हम मायने समझे तो ये बड़े बुलिश इंडिकेशंस हैं, बुलिश अपडेट कह लीजिए, बुलिश सिचुएशन कह लीजिए। ब्लैक रॉक और फिडेलिटी नाउ ऑन अ कंबाइन 4,27,000 बिटकॉइन वर्थ $27 बिलियन फॉर देयर स्पॉट बिटकॉइन ETF। 4,27,000 बिटकॉइन की होल्डिंग हो चुकी हैं दोनों के पास। अगर मैं दोनों की कंबाइन कर दूं, ब्लैक रॉक के पास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिडेलिटी है, ये दो बड़े प्लेयर्स हैं। तो 4,27,000 बिटकॉइन है, ठीक है। और दीज ETF होल्ड 2,12,907 मोर बिटकॉइन देन माइक्रो स्ट्रेटजी। तो मतलब इन दोनों के अगर हम देखें तो माइक्रो स्ट्रेटजी 2,14,000 पे है, इन दोनों का अगर कंबाइन कर दें तो ये 4,27,000 पे पहुँचे हुए हैं। तो सब नेक्स्ट हम बात करेंगे PHB के बारे में। PHB आज फिर से 11% इस टाइम पे प्राइस बढ़ते हुए, और अगर आप देखेंगे जब से हमने मई मंथ के अंदर डिस्कस किया, हमने 1 मई को डिस्कस किया था और 1 मई को जो लेवल चल रहे थे, अगर हम देखें यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो ये लिस्ट बना ली थी वो 30 अप्रैल को ही बना ली थी। 30 अप्रैल के लो लेवल देखूँ तो $1.48 तक लेवल पहुँच गए थे। आज इसका प्राइस डबल होने को आया। अगर आपने वहाँ पे बाइंग की है तो डेफिनेटली, क्योंकि 1 मई को भी इसके लेवल $1.42 के लो लगा के आए हैं,
तो जब से हमने डिस्कस किया है तब से ये कॉइन पंप हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। 1 मई है ना, ये 2 मई की कैंडल, ये 3 मई, ये 4, ये 5, ये 6 और आज 7, और आज ये बिल्कुल अपने हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है इस टाइम पे। तो अगर आप देखेंगे $2.4 के यहाँ पे हाई लगा दिए हैं PHB ने, और ऑलरेडी हमने मई मंथ के अंदर इसको लिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसा भांपा था वैसा रिजल्ट चार्ट्स के ऊपर। मार्केट के अंदर डॉज विफ हैट ने जो छाप छोड़ी है, मतलब पिछले 3-4 महीनों में जो पंप करके दिखाया है, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। और इतना ही नहीं, सोलाना के बैक टू बैक मीम कॉइन्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मेन की आया था, और अब डॉज विफ हैट क्या कम था कि कैट विफ हैट भी 300% एक हफ्ते में बढ़ गया। तो कैट विफ हैट भी अगर आप देखेंगे, ये भी सोलाना का मीम कॉइन है और जंप हुआ है 300% इन 1 वीक। तो कैट विफ हैट सोलाना इज़ द लेटेस्ट अपस्टार्ट मीम कॉइन टू टेक द सोलाना इकोसिस्टम माइलस्टोन। तो डॉज विफ हैट के बाद अब सी विफ आ चुका है ना, जिसको आप कैट विफ हैट भी बोल सकते। तो बिल्कुल हम आ चुके हैं कैट विफ हैट के चार्ट के ऊपर। कैट विफ हैट का चार्ट अगर आप देखेंगे पिछले एक दिन का है, पिछले 24 घंटे में भी 70% कीमतें बढ़ी हुई हैं, और 7 दिन का जैसा 300% दिख रहा है, और अगर हम देखें तो 328% कीमतें बढ़ी हैं कैट विफ हैट की। तो सोलाना के मीम कॉइन्स कहाँ ही रुकने का नाम ले रहे हैं और कहाँ ही रुकने वाले हैं। ये बुल रन कहीं ना कहीं सोलाना के मीम कॉइन्स के नाम होने वाला है। जिस तरह के तेवर ये दिखा रहे हैं, जिस तरह के तेवर इनके दिख रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट या कोई मंशा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो पिक्चर अभी तक दिखी है, हो सकता है बीच में कुछ टाइम ब्रेक भी लिया जाए और उसके बाद फिर से जो हाईएस्ट लेवल की पिक्चर दिखेगी, यानी पीक वाली, वो हमको इस साल के एंड से लेके अगले साल के एंड तक दिखेगी, ठीक है। तो कैट विफ हैट 300% 7 डेज के। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, RWA अनाउंसेस ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद आर्बिट्रम। तो आर्बिट्रम की यहाँ पे RWA इंक ज्वाइन फोर्सेस विद ARJ होल्डिंग्स टू लॉन्च द ARJ टोकन जॉइंटली विद आर्बिट्रम। तो आर्बिट्रम के साथ पार्टनरशिप हुई है और लॉन्च करने की तैयारी है ARJ टोकन को। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, OKEX हैज़ लॉन्च X लेयर ऑफिशियल ए ZK पावर्ड लेयर 2 L2 बिल्ट विद OX पॉलीगॉन। यानी OKEX और एक पॉलीगॉन की एक तरह से यहाँ पे इंटीग्रेशन होती हुई, पार्टनरशिप होती हुई, ठीक है। ये सारी डिटेल हैं, ठीक है। तो OKEX और पॉलीगॉन लैब्स ने यहाँ पे हाथ मिलाया। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है फ्लॉकी इनू को लेके। फ्लॉकी विल बी हैविंग एन AMA विद सी स्पेस ऑफिशियल, यानी क्रॉस स्पेस, और वेयर इट विल डिस्कस फ्लॉकी स्ट्रॉन्ग एडॉप्शन इन एशिया, इट्स एक्सपेंशन स्ट्रेटजी एंड स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी फोकस रोड मैप। तो बिल्कुल यहाँ पे 7 मई की डेट है, आज की डेट है, 1 PM UTC का टाइम है, और AMA सेशन भी कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ा सकता है फ्लॉकीनू का, क्योंकि डिस्कशन किस पे होगा, स्ट्रॉन्ग एडॉप्शन इन एशिया, फ्लॉकीनू के एडॉप्शन को लेके, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को लेके, और स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी फोकस रोड मैप को लेके, है ना। किसके साथ, फ्लॉकीनू और क्रॉस स्पेस AMA। नेक्स्ट अपडेट है कडेना को लेके। तो कडेना का भी आज एक AMA सेशन लगा लीजिए, ट्विटर एक्स स्पेस लगा लीजिए, ठीक है। जॉइनस फॉर एक्स स्पेस, और कडेना की टीम भी यहाँ पे एक AMA सेशन कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा कडेना के ऊपर भी नज़र रखिए। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कॉइनेक्स ग्लोबल की तरफ से। कॉइनेक्स लिस्ट कर रहा है गमी को। अभी रिसेंटली सोलाना का ये मीम कॉइन और वेल ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे मूवमेंट किए इस कॉइन से और अच्छे प्रॉफिट बुक किए। बायबिट ने अभी रिसेंटली इसको लिस्ट किया, और कॉइनेक्स ग्लोबल भी यहाँ पे लिस्ट कर रहा है गमी को अपने प्लेटफॉर्म। और इतना ही नहीं, अप्पू को भी लिस्ट कर रहा है, जो 1000% अभी पंप हुआ था। तो अप्पू की भी एक नई लिस्टिंग साथ के साथ कॉइनेक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पे कर दी है। तो गमी और अप्पू दोनों नई लिस्टिंग कॉइनेक्स ग्लोबल। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत सारी अपडेट्स आप मिस कर रहे हो, ज्वाइन कीजिए। और
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।